नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम मैथ्स को कैसे पढ़ें और मैथ्स में हम किस तरीके से अपने नंबर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और आखिर गणित पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो आज हम इन्हीं कुछ पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन बैचेस में भी पूछा है कि सर हम मैथ्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। और आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन ही मुझसे पूछा है कि सर हम मैथ्स को किस तरीके से पढ़ें ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो। तो ठीक है, हम आज इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपके लिए करना क्या है, मैथ्स की कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। मैथ्स के फिर इसके बाद आपको टॉपिक बता दूंगा सिस्टमेटिक हम किस टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करें और आगे किस तरीके से हम पढ़ें। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक सी बात करें तो बेसिक सी बात में आपके लिए 2 से लेकर 2 से कहाँ तक 20 तक के पहाड़े बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए, पहाड़े याद क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना हो, 20 का मान के चलिए 9 में करना हो, तो यदि आपको 20 का पहाड़ा डायरेक्ट याद है 9 बार तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पे आपका समय बच जाएगा। नहीं तो क्या होता है, आपने बहुत सारी बार ऐसा देखा होगा 19 इंटू ऐसा लिखा है 37। अब यहाँ पे 19 का पहाड़ा आता तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें या तो 9 का उल्टा करेंगे, 9 का फिर 1 का, या फिर यहाँ से देखें तो पहले 7 का पूरे में करेंगे फिर 3 का करेंगे। इवन 37 तो बड़ी संख्या है, आप 20 तक भी पहाड़े याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा। यानी 19 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी एक बात कि हम कहाँ तक 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपके लिए क्या करना है, आपके लिए वर्ग याद करना है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, कहाँ तक स्क्वायर याद करना है, 30 तक आपके लिए स्क्वायर याद करना है। 30 तक स्क्वायर याद होते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट होता है, जब हम संख्याओं का वर्ग करते हैं, जैसे कि 12 का 12 में मल्टीप्लाई करें तो 12 का स्क्वायर याद है तो 12 12 144 हम इजीली लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 15 का 16 का 30 तक कर लें तो 30 तक आपके लिए सफिशेंट रहेगा। वैसे 20 तक है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 30 तक है तो आपके लिए पूरा मैथमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से घन यानी कि क्यू, देखिए क्यू कहाँ तक याद कर लें आप, क्यू आप 15 तक भी याद कर लें तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 15 तक आप जैसे कि 1 का घन 1 ही होता है, 2 का करें तो 8 होगा, 3 का करें तो 9 होगा। इस प्रकार से 3 3 9 27 होगा, सॉरी है ना, 3 का 27। इस प्रकार से हम आगे देखें 5 का 125 होगा। इस प्रकार से हम 15 तक याद हैं घन। इजीली जब भी घन आए या उन संख्या को मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा हो तो उसका मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम इजीली बता पाएंगे। ये तो गई हमारी बहुत बेसिक सी चीज़ जो आप में से बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, और नहीं है तो आपको इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो अपने आप ही याद हो जाए। इनको आपको याद ना करना हो तो 2-4 बार आप दिन में इनको पढ़ लें तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अब हम आते हैं किस पर, मैथ्स पर आते हैं कि मैथ्स को आकर कैसे स्ट्रॉन्ग करें और आखिर गणित पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स सेम ही पूछा जाता है। इवन जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी एग्जाम में सेम ही आते हैं, बस उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि आप एसएससी दें या बैंक के दें तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, बैंक पे थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करना होगी, समय थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। इसी प्रकार से बाकी मैथ्स क्वेश्चन वही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको सीखना चाहते हैं मैथ्स, मैं आपको मान के चलता हूँ आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, आप मैथ्स में क्या है, ज़ीरो है। मैं बिल्कुल आपके लिए ज़ीरो से आगे बता रहा हूँ ना, ज़ीरो से आप किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल एकदम ज़ीरो से बता दिए, पहाड़े कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए 30 तक संख्याओं का, और घन कर लीजिए 15 तक। इसके बाद मैं आपके लिए सिस्टमेटिक टॉपिक बता रहा हूँ। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ें तो किन टॉपिक से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ बुक वगैरह भी बता दूंगा जो बिल्कुल एकदम बेस्ट बुक हैं, और इनके अलावा आपके लिए किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक ही बुक से पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। चल क्या जाएगा, आपका इवन आउट ऑफ आउट मार्क्स ही आ जाएंगे एक ही बुक से पढ़ने। बुक के अलावा भी आप कहीं से पढ़ते एक ही सोर्स से पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक होगी आपके पास, यार नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। बुक के बारे में अभी आपके लिए बता दूंगा। उसमें आपके लिए टॉपिक मिलता है, जनरली बुकों में पहला टॉपिक होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। यदि कुछ बुकों में आगे पीछे टॉपिक होते हैं तो ठीक है, आपके लिए सबसे पहले पढ़ना है संख्या पद्धति, यानी कि आपके लिए नंबरों से
परिचित होना पड़ेगी कि सम संख्या क्या होगी, विषम क्या होगी, भाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होंगी। इस प्रकार से आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, तो आप जो मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशन उससे आप परिचित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप सेकेंड टॉपिक पढ़ें, इसी से देखिए मिलता जुलता टॉपिक है, कौन सा, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, इसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो आपको जब नंबर सिस्टम आने लगेगा तो डेसिमल फ्रैक्शन ही हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, बस पॉइंट आएगा, दशमलव आएगा, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप दशमलव भिन्न वाला भी चैप्टर इजीली कर पाएंगे। इसके बाद आता है सरलीकरण, सरलीकरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम का ही आपको लिए सॉल्व करना और उसको इजी फॉर्म में बताना है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन भी यानी कि इससे रिलेवेंट हो गया। इसके बाद इससे रिलेवेंट और क्या हो गया, आप पढ़ लें इसके बाद वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल तथा घनमूल, घनमूल। जैसे कि अभी मैंने आपके लिए बताया 30 तक संख्याओं का वर्ग कर लीजिए और घन कर लीजिए 15 तक, तो इस टॉपिक में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इवन आप इसके बाद भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें भी आपके लिए इनकी हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप 5वां चैप्टर पढ़ लीजिए, घातांक करनी, घातांक करनी, घातांक तथा करनी है, घातांक करनी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गए आपके कितने, 5 चैप्टर स्टार्टिंग के हो गए, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी। एक चैप्टर और पढ़ लीजिए आप जिसको हम मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम। बस आप इतने चैप्टर को पहले स्टार्टिंग में पढ़ लीजिए, इन्हीं पे पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है। यानी अर्थमेटिक की बात कर रहा है मैं, एडवांस मैथ को छोड़ दें तो मैक्सिमम एग्जाम में आपका अर्थमेटिक ही ज़्यादा आता है, कुछ एग्जाम है जिसमें कि एडवांस मैथ्स भी आता है। तो एडवांस मैथ्स जब अर्थमेटिक आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपके लिए एडवांस मैथ भी ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए, जो भी उसकी डिटेल आप बुक होगी आपके पास, या अभी मैं बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, तो उस बुक से आप डिटेल में पढ़िए, जो भी नंबर सिस्टम के बारे में थ्योरी दी है, थ्योरी कंप्लीट करें, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। इसके बाद इसको क्वेश्चन को धीरे धीरे आप लगाएं। स्टार्टिंग में समय लगेगा, सबको समय लगता है स्टार्टिंग में, तो समय आपको लगेगा, एक बार आपके लिए समय इस पर देना पड़ेगी। संख्या पद्धति हो गई। इससे देखिए संख्या पद्धति जब आप अच्छे से बन जाएगा तो इससे बिल्कुल सेम चैप्टर डेसिमल नंबर, दशमलव भिन्न है, बस दशमलव अकेला रहेगा, इसको हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे और जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लेंगे। सरलीकरण इससे रिलेवेंट हो गया। वर्गमूल, घनमूल, संख्याओं का वर्ग और घनमूल निकालना सीख गए। घातांक करनी, आप इसको यानी घातांक वर्ग है या करनी है उसको बाहर निकालना सीख गए। मासा, लासा यानी एलसीएम, एचसीएफ सीख गए। अब इसके बाद जब आप 6 चैप्टर स्टार्टिंग के सीख जाएंगे, कितने 6 चैप्टर आपके लिए बताएं, जब ये आपको अच्छे से हो जाएंगे तो आपका पूरा मैथमेटिक्स का एक जो बेस है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इनमें आप समय लगाइए, बिल्कुल आपको समय जितना लग पाए कोई बात नहीं, आपको 1 महीने लगता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ठीक है दीजिए। अब इवन इन पे भी यार पूरा 1 महीने 2 महीने भी समय देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो पूरा मैथमेटिक्स का आपका बेस बन जाता है। अब बात आती इसके बाद हम क्या पढ़ें, इसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है तो इसके बाद आप 7वें नंबर पर पढ़ सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, अब जब आप प्रतिशत पढ़ ही रहे हैं तो इसके बाद आप प्रतिशत से रिलेवेंट जितने भी चैप्टर हैं सारे एक साथ पढ़ लीजिए। लाभ, हानि, है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये एक्स्ट्रा है ना, आपके लिए मेन कौन से तैयार करना है, पहले संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी, मासा, लासा, इन चैप्टरों पे पहले फोकस करना, ये एक्स्ट्रा वाले हैं, है ना। इसके बाद पढ़ना है, जब इसके बाद पढ़ें प्रतिशत तो लाभ हानि जिस रिलेवेंट चैप्टर आप एक साथ पढ़ लें। जैसे कि समय दूरी पढ़ेंगे तो रेलगाड़ी, धारणा वो एक साथ पढ़ लें क्योंकि रेल वो आपस में रिलेवेंट होते हैं। समय कार्य पढ़ें तो पाइप टंकी वाले सवाल जो हैं उससे सहम होते हैं तो वहाँ पे एक साथ पढ़ लें। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आपके लिए 6 चैप्टर पढ़ना है। 6 चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है तो चलिए पहले मैं आपके लिए बुक भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी होता है कि सर कौन सी बुक से पढ़ें। देखिए यदि आप अभी न्यू हैं तो किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, इवन आपका जो मित्र होगा उसकी हेल्प ले सकते हैं, जो भी आपका अच्छा दोस्त हो, बहन भाई, जो भी आपके घर में हो जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानता हो तो बेसिक आप उनसे सीख लें। बेसिक जब सीख जाएंगे तो आप किसी बुक से आप अपने खुद से भी पढ़ पाएंगे। खुद से नहीं पढ़ पाते तो किसी ऑफलाइन कोचिंग की हेल्प ले लीजिए। जब ऑफलाइन कोचिंग की हेल्प से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन भी आपके लिए बहुत कुछ है,
लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आप डायरेक्ट टीचर के कांटेक्ट में होते हैं, टीचर से आप अपनी परेशानी बता सकते हैं और अपनी उलझन जो भी होती है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी अभी आपके लिए दिक्कत रहेगी। आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़िए, है ना। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, फिर आप ऑनलाइन ईजिली पढ़ सकते हैं। देखिए मैं बुक की बात कर रहा हूँ, बुक की बात करें RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल जो बुक होती है इसको आप पढ़ लें, बेस्ट बुक है RS अग्रवाल। सभी एग्जाम में आपके लिए काम आने वाली बुक है RS अग्रवाल। इवन हर दूसरा व्यक्ति के पास RS अग्रवाल बुक होती है मैथमेटिक्स की। इसके बाद कोई सी बुक लेना चाहें तो दूसरी होती है शारदा, है ना, गणित की शारदा बुक, ये भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा RS अग्रवाल को ले लें, सबसे बेस्ट बुक है। बाकी शारदा भी अच्छी बुक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इजी रहेगी, समझने का इसमें तरीका थोड़ा सा इजी है। आप इसमें क्या करें, जब RS अग्रवाल बुक ले लें या आपके पास होगी तो उससे पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, आप उसके पहले चैप्टर पे जाइए, है ना। देखिए इससे पहले की कहानी मैं बता चुका हूँ, पहाड़े पढ़ लीजिए, वर्ग घन कर लीजिए, और आप जब पढ़ना स्टार्ट करें तो आप मैथमेटिक्स की बुक लीजिए और उसका पहला चैप्टर निकालिए। हो सकता है पहला आपकी बुक में संख्या पद्धति हो, उसमें जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट करिए, धीरे धीरे उसको पढ़िए, समझिए, अपने उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए। हो सके तो शॉर्ट में किसी एक नोट्स में उसका जो थ्योरी पार्ट है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उनको नोट कर लीजिए। इसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ें तो उसमें एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सॉल्व करें, नहीं बनते तो उसका सॉल्यूशन देख लें, वहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, हम यहीं पे वीडियो को कंक्लूड करते हैं और आई होप आपको आज की सारी बात मैंने जो भी आपके लिए बताई है अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए आपको बातें समझ आ गई ये अकेली मायने नहीं रखता, आप उस पर काम कितना कर रहे हैं वो भी आपके लिए प्रॉपर मायने रखता है। आप बिल्कुल आज से ही उठिए और अपने एक टाइम टेबल बनाइए और डेली इसको पढ़िए, फॉलो कीजिए, है ना। उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे सारी बात कोई काम की नहीं रहेगी। आपको डेली प्रैक्टिस करना होगी, आप समय दीजिए। देखिए इवन स्टार्टिंग में समय लगता है, आप स्टार्टिंग मैथ्स के अलग समय बना लें, बाकी अदर सब्जेक्ट का अलग बना लें, तो मैथ्स को आप 1.5 से 2 घंटे आप रेगुलर समय दीजिए ना। स्टार्टिंग समय लगता है, सबको दिक्कत आती है, हमने भी स्टार्टिंग की थी तो हमको भी मैथमेटिक्स पढ़ने में दिक्कत आई थी, है ना। लेकिन अब ऐसा है कि हमने बहुत सारे एग्जाम दिए मैथमेटिक्स के और काफ़ी सारे एग्जाम में हम आउट ऑफ आउट मार्क्स लाए हैं। तो ये कुछ एग्जाम ऐसे हैं जैसे कि इसमें 1-2 मार्क्स कम भी आए, कोई बात नहीं, 1-2 मार्क्स कम भी आए तो वो भी आप आउट ऑफ आउट कह सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूर करें और इन बातों को आप फॉलो करें। तो ठीक है, हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।